जय हिंद दोस्तों, मैं रणबीर सिंह स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का आपके परिवार मैथ एंड जीएस क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं और जैसा कि हम लोग प्रैक्टिस सेट देख रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस का वीडियो देख रहे थे, है ना। यानी कि इसका जो सेट नंबर 13 हो जाएगा, यानी ये लास्ट है। तो बहुत सारे तरीके से सवाल इसमें बनते हैं, लगभग 15-16 प्रकार के सवाल बनते हैं। तो 13 वीडियो में हम लोगों ने छोटे छोटे वीडियोज़ में इन लोगों को कंप्लीट कर लिया है, यानी ये वाला लास्ट वीडियो है। तो महत्वपूर्ण रहने वाला है ये भी वीडियो बहुत अधिक। इसमें 2 प्रकार के सवालों को हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला तो गलत बांट पर आधारित प्रश्न को, और दूसरे नंबर पर जो आएगा जब 2 वस्तुओं संयुक्त मूल्य पर खरीदी जाएंगी और अलग अलग मूल्य पर, यानी कि परसेंटेज लाभ और हानि पर बेच दी जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में भी हम लोग कैसे क्या करें इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिए, ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको मिल सके नोटिफिकेशन सबसे पहले। दोस्तों के साथ ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और लाइक कर दें वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसमें क्या है, और किसी व्यापारी के पास एक तराजू है। ठीक है, 1 किलोग्राम को 1200 ग्राम दिखाता है। वह अपने क्रय मूल्य पर भी 10% अधिक अंकित करता है। शुद्ध लाभ प्रतिशत है। यानी कि अगर गलत बांट ना होता तो 10% हम लोग डायरेक्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें गलत बांट का भी तो लाभ निकालना है, तो कैसे निकालें, है ना। तो देखिए ये तो 200 ग्राम तो 20% तो यहीं से हो जाता है, और फिर ये 10% है तो 10% इस टोटल पे है, तो ये 12% इधर ही हो गया। टोटल 32% लाभ हो जाएगा इसको। लेकिन कैसे ये हम लोग समझते हैं। ठीक है, थोड़ा डिटेल्स में समझने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या है कि गलत बांट का जो उसे लाभ प्राप्त हो रहा है ना, वो क्या है, प्रतिशत में ही निकालेंगे। तो देखिए 200 ग्राम अधिक वो दिखा रहा है, परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, और कितने में, 1000 ग्राम में। ठीक है, तो 20% जो है इसका इधर से ही लाभ हो गया। ये वस्तु में लाभ हो रहा है, ठीक है, तौल में, और इसी 20% पर उसको और अधिक लाभ होगा। तो पहले इस 20% का छोड़ दीजिए, यानी कि 200 ग्राम का हम अलग छोड़ देंगे। जो 1000 ग्राम में उसको लाभ होगा वो तो 10% होगा ही ना भाई। 1 किलोग्राम पे तौलेगा तो 10% बताया गया है कि लाभ होगा, है ना। तो 10% लाभ होगा। लेकिन यहाँ पे जो है 20% वस्तु भी तो अलग है, तो उस पर भी 10% का लाभ होगा। ठीक है, मान लीजिए 1 किलो सामान बेचता है, तो 1 केजी सामान में उसे 10% लाभ न प्राप्त होके और अधिक प्राप्त होगा, क्योंकि उसी 1 केजी में वो बेचता है तो 1200 ग्राम के रेट से बेच देता है। तो जो वस्तु पे कमाया वो तो कमाया है 20%, और उसी वस्तु का जो 20% बढ़ा हुआ था उस पे भी कमाएगा। हालांकि वस्तु तो 1 केजी ही है, तो 10% ये प्लस जो फालतू का तौल था, यानी कि कम तौल पे उसे अधिक दिखा करके बेच रहा है, तो उस पे भी 20% वस्तु का निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है, तो जो 20% वस्तु का परसेंटेज में निकालेंगे हम लोग, दर तो क्या है, 10% है। ये समझने की बात है। यहाँ जो है वस्तु 20% और भी तो है, ये बताना है। तो 20% और वस्तु है तो उस पर 10% निकाल रहे हैं, तो हमें कितना लाभ प्राप्त हो रहा है, 2 रुपये और अधिक लाभ हो गया। ठीक है, तो इसका 10% निकाला गया, तो 10 ये और 20 ये और 2 ये, तो सबको जोड़ेंगे तो 32% पे ही है, तो प्रतिशत में ही आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ पाए होंगे आप भी। ये सवाल इस तरीके से नेक्स्ट अलग होगा। तो देखिए ये गलत बांट पे कमाता ही है, और फिर जब अंकित मूल्य पर, यानी कि अंकित कर रखा है, तो वो भी सकल जो वस्तु है का माप है उससे अधिक दिखाकर वो कमा रहा है, तो उस पर भी लाभ होगा जितना वो अधिक दिखा रहा है। तो यानी 200 ग्राम पर भी उसे अतिरिक्त लाभ होगा।
इस 10% में, ठीक है। तो ऐसे हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, एक दुकानदार अपनी चीजों को लागत मूल्य पर ही बेचता है, पर तौल में 1 किलोग्राम की बजाय 800 ग्राम का इस्तेमाल करता है, तदनुसार इसके लाभ का प्रतिशत है। अब देखिए लाभ का प्रतिशत बहुत आसान है। इसमें तो दो चीजें दी नहीं है, सिर्फ एक ही चीज दिया है कि वो गलत तौल रहा है, ठीक है। तो भाई वो जितने में लाया उतने में बेच रहा है, तो क्या लाभ है उसको लाभ है इस 200 ग्राम का। 200 ग्राम तो कम तौल रहा है ना वो, तो 200 ग्राम पर हम लोग परसेंटेज निकाल लेंगे, लाभ प्रतिशत। तो कितने पर निकालेंगे? 800 पे, ठीक है। यानी कि यहाँ जो क्रय मूल्य के हिसाब से अगर देखें तो 800 ग्राम हो जाएगा और विक्रय 1000, ठीक है। चूंकि वो 800 ग्राम खरीद रहा है, 1000 बेच रहा है, तो लाभ 200 ग्राम का ही हो रहा है। तो 200 ग्राम गुणे 100 बटे 800, तो इस तरीके से डिवाइड कर लेंगे हम लोग। 25% आ गया लाभ, तो देख रहे हैं 25% वस्तु पर ही लाभ कमा ले रहा है उसी रेट में बेच करके, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो ये वाला तो समझ में आ ही गया होगा, इजी है बिल्कुल। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, एक व्यक्ति एक मेज तथा एक कुर्सी 500 रुपये। ये जो है यहाँ पे जो अब होगा, दो वस्तुएं एक साथ खरीदी जाएंगी और अलग अलग लाभ या हानि पर बेची जाएंगी, ठीक है। ये दो अलग टाइप का है, ठीक है। एक व्यक्ति एक मेज तथा एक कुर्सी 500 रुपये में खरीदता है, वह उस मेज को 10% हानि पर तथा कुर्सी को 10% लाभ पर बेच देता है। इस पर उसे कुल लाभ 10 रुपये होता है, तदनुसार उस कुर्सी का क्रय मूल्य कितना था। इसको देखिए आप 2-3 तरीके से लगा सकते हैं, समीकरण बना के भी लगा सकते हैं, है ना। कि मान लेते हैं मेज का जो मूल्य होगा x होगा, तो कुर्सी का 500 माइनस x होगा, ठीक है। तो उस पर 10% का लाभ कमाता है, इस पर 10% की हानि उसे हो जाती है, तो दोनों पे कर लेंगे और फिर जो टोटल विक्रय होगा ऐसे कर लेंगे। समीकरण बनाओ तो मैं बना ही दूँ इसे, सॉरी 110 बटे 100। अब ये जो पूरा विक्रय हो रहा है ना, वो 510 के बराबर हो रहा है, क्योंकि 10 रुपये का लाभ है ना। तो इस समीकरण से भी आप लगाएंगे, लग जाएगा। मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा शॉर्ट में लगाने की कोशिश करते हैं हम लोग। देखिए कैसे, देखिए पहले जो है मेज पर उसे 10% की हानि होती है, कुर्सी पर 10% का लाभ होता है और उसे 10 रुपये उसने कमाए, तो 10 रुपये का हम परसेंटेज में बदल लें। आप जानते हैं तीन तरीके से परसेंटेज निकल जाता है या 3% होते हैं, तो हम लोग ऐसे क्रॉस करके निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 10 रुपये का जो परसेंटेज बनता है 500 पे कितना बन जाएगा? बन जाएगा आपका 2%, ठीक है। तो अब 2% हम यहाँ पे घटाया जाता है, ठीक है। 2% घटाते हैं हम लोग, तो यहाँ पे 10 में से 8 घट जाएगा, इधर जुड़ के 12 हो जाएगा, ठीक है। तो इनका अनुपात आ जाता है, इनका अनुपात आता है। या माइनस ध्यान नहीं देते हम लोग, एक्चुअल होता वही है। ऐसा नहीं इसमें से भी घटा ली, चूंकि ये तो पहले से माइनस है, हानि है, तो हानि में से फिर ये माइनस वाला घट जाएगा तो जुड़ जाएगा ना। अब देखिए 2:3 आ गया। अब पूछा क्या था? अब जिसका भी पूछा हो हम लोग बता देंगे। पूछा किसका था? तदनुसार उस कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है। तो कुर्सी का क्रय मूल्य, तो देखिए क्रय मूल्य इतना है, टोटल क्रय मूल्य इतना है, और कुर्सी का जो वैल्यू है परसेंट में अनुपात में 3 है, और इन दोनों का योग करते हैं हम लोग, है ना। जानते हैं क्या आप लोग? शायद इससे जानते हो। ऐसे हम लोग निकाल लेते हैं। अनुपात निकालने के बाद यहाँ पे आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, टेबल अनुपात चेयर 2:3, यानी कि टेबल का वैल्यू यहाँ रखेंगे, चेयर का ये हो जाएगा। तो चेयर का कुर्सी का पूछ रहा था, तो इस तरीके से हम लोग बता पाएंगे, है ना। तो कितना हो जाएगा? 300। तो ये जो क्रय मूल्य है वो 300 रुपये है, ठीक है। और यदि वो मेज का पूछता तो 200 का, ठीक। तो यहाँ करेक्ट आंसर क हो जाएगा। कुर्सी का 300 रुपये क्रय मूल्य है। अगर विक्रय पे कहता तो आप 510 पे निकाल लेते, है ना, तो वो भी क्लियर हो जाता।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक दुकानदार 750 रुपये में 2 कुर्सियाँ खरीदता है। वह पहली कुर्सी को 22% के लाभ तथा दूसरी कुर्सी को 8% की हानि से बेचता है। यदि पूरे सौदे में कोई लाभ अथवा हानि न हो तो दूसरी कुर्सी का विक्रय कितना होगा। तो इसको भी आप उस तरीके से लगा लेंगे, जब कोई लाभ या हानि नहीं हो रहा तो जीरो हो जाएगा वहाँ पे, जिससे हम घटा रहे थे परसेंटेज में। तो ऐसा भी आप सॉल्व कर सकते हैं या समीकरण बना के सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको फिर से इसी से सॉल्व करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए पहले में क्या है, पहले में देखिए 22% का लाभ हो रहा है, यानी कि क्या बेच रहा है, 2 कुर्सियाँ, तो पहली कुर्सी और दूसरी कुर्सी, ऐसे करके दूसरी कुर्सी का विक्रय मूल्य पूछ रहा है। ठीक है, तो जितना क्रय होगा उतना ही विक्रय है इसमें, क्योंकि लाभ या हानि तो हो ही नहीं रही है। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य रुपए में जो है 750 ही होंगे, तो विक्रय मूल्य उसमें पूछ रहा है, तो विक्रय मूल्य 750 ही रखेंगे। तो पहले में देखिए 22% का लाभ हो रहा है और दूसरे में 8% की हानि है ना, और यहाँ पे 0% रहेगा, क्योंकि पूरे पे उसे ना लाभ हो रही ना हानि हो रही है। यहाँ 8 और यहाँ 22, शेयर 1 और शेयर 2 ये है। ठीक है, तो जितना डिवाइड हो सकता है कर सकते हैं हम लोग। तो ये आ गया अनुपात, और इसमें जो टोटल था वैल्यू 750 रुपये, तो 750 पर चूँकि हम लोग दूसरी कुर्सी का निकाल रहे हैं और विक्रय मूल्य इतना, क्रय मूल्य भी पूछता तो भी इतना ही रखते और विक्रय मूल्य पूछता तो भी इतना ही। तो यहाँ पे हो जाएगा दूसरी कुर्सी का तो 11 बटे यहाँ पे जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 550 रुपये आंसर आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे 550 तो ऑप्शन में है नहीं, यानी कि टाइपिंग गलत हो गया है, तो कहीं ना कहीं 550 है। ठीक है, यहाँ पे आप देख लेंगे। ठीक है।